इंडिगो की फ़्लाइट्स के कैंसिल होने का असर ओडिशा के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिगो के काउंटर के बाहर लंबी लाइनें ये बात का संकेत दे रही हैं कि फ़्लाइट्स अब सामान्य नहीं हुई है। आज की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं, रद्द हैं, जिसकी वजह से लोग या तो रीशेड्यूल करवा रहे हैं या तो फिर टिकट को कैंसिल करा के रिफ़ंड की मांग कर रहे हैं। लाइनें देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी लगी हुई हैं। लोग अपने लगेजेस लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, अपने ट्रॉली, अपने बैग्स को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से वो यहाँ से अपने गंतव्य स्थल तक वापस जा सकें और किसी तरह से इस एयरपोर्ट को छोड़कर जहां पहुंचना है वहां के एयरपोर्ट में लैंड हो सके। कुछ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या है स्थिति, क्या है मजबूरी और क्या है तकलीफ़ें, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आप कहां से आई हैं? मैं भोपाल से हूँ। क्या स्थिति दिख रही है आपको इस वक्त? बहुत ही कन्फ्यूजन है। मेरी जो आने की टिकट थी परसों की, उसमें वो भी 2.5 घंटे 2 फ्लाइटें थी, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है। तो पहले जो दिल्ली वाली फ़्लाइट थी वो भी 2.5 घंटे लेट थी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि दिल्ली से भुवनेश्वर वाली फ़्लाइट में सो जाए, पर वो भी डिलेट थी और एयरपोर्ट में दिखाई नहीं रहा था शुरू में तो कि कितने उस वाले गेट पे कि कितने बजे जाएगी या क्या है। फिर 1-2 पैसेंजर से मेरी बात हुई, उन लोगों ने बताया कि मतलब वो भी भुवनेश्वर वाले थे, वरना वहाँ पे दूसरे लोग जो दूसरी जगह जा रहे थे वो लोग ज़्यादा बैठे हुए थे, तो कुछ दिखाई नहीं रहा था। फिर हम वहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं थी, लोग सीट पे बैठे हुए थे परसों दिल्ली एयरपोर्ट पे। अच्छा, कब निकले थे आप अपने सोर्स लोकेशन से? मैं निकली थी थर्सडे, यानी आज को लगभग परसों 2 दिन 3 दिन बीत चुके हैं। हाँ जी। और कब तक आपको पहुंच जाना था अगर सही टाइम से चलती? नहीं, मेरा एक्चुअली मेरा मंडे का फ़्लाइट है, बट क्योंकि मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, मैं एम्स भोपाल में हूँ, मैं एम्स भुवनेश्वर विज़िट करने आई थी कि क्या है। तो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, पर उसमें भी बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाए क्योंकि ऑल ऑफ दिस फ्लाइट केओस। और अभी इसलिए मैंने अपना प्रीपोन कराना है जाने का कि एटलीस्ट मैं पहुंच जाऊं, ताकि मंडे से मेरी जो रूटीन एक्टिविटी है वो चालू हो सके। तो मेरा काम अधूरा छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। आज की तो फ्लाइटें कैंसिल हैं बताई जा रही हैं। हाँ। तो क्या कुछ ऑप्शन लेकर के चल रही हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा भाई भी है, वो उसको भी जाना था, उसकी फ़्लाइट आज थी, मेरी मंडे की थी, पर इतना सारा केओस है तो फिर वो ऑलरेडी रायपुर की फ़्लाइट में जा रहा है। मेरी भी वही फ़्लाइट थी बट मेरी मंडे की थी, तो मैं प्रीपोन करके उसके साथ ही जा रही हूँ कि उसकी फ़्लाइट में दिखा रहा है ऑनलाइन, पर ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। तो अब यहाँ से मैं फिर फ्राइडे की आज की बुकिंग लेने आई हूँ कि आज इसमें ले लो, क्योंकि एयर इंडिया के प्राइसेस तो बहुत हाई हो गए। वो भी मैंने कल हमारी जो ट्रैवल एजेंट है उनसे बोला कि आप करवा दीजिए, उन्होंने कहा करवाते हैं, पर वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि वो रात 2 बजे सोए हैं और उन्होंने भी मतलब कैंसिल करवा रहे थे लोगों की, तो आज सुबह तक करवा नहीं रहे। अब वो दोबारा बोल रहे हैं कौन सी फ़्लाइट से जाना है, वो फ़्लाइट संडे सुबह की जा ही नहीं पा रही है। अब वैसे भी मैं फ़ीमेल हूँ, मतलब लेट नाइट की फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि एटलीस्ट जो भी ऑप्शन होगा आई ट्राई टू बुक। टिकट फेयर में कितना का डिफरेंस देख पा रही हैं आप? कितना? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब जो बहुत सारी फ़्लाइट पे डिपेंड करता है वैसे, पर नॉर्मली 11,000 की जो फ़्लाइट दिखा रहा था अभी वो मतलब 78,000 79,000 तक आराम से जा चुकी है। मतलब तो इतने में हाँ, तो कितना अर्जेंट होता है जाना हाँ, इस वक्त में, ऐसी एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। वो तो अच्छा है कि मतलब मेरा उस समय अभी कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, वरना मेरे इसलिए मैं जा रही हूँ ना कि मंडे से ज़्यादा मैं डिले नहीं कर सकती हूँ, मैं इसकी वजह से मुझे पहले जाना पड़ रहा है। डॉक्टर्स से लेकर सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, जो तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किसी तरह से यहाँ से निकल कर अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएँ। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ बुज़ुर्ग लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या स्थिति देख रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं अभी? हम लोग 3 दिन से हैं, और लेकिन कल हमारी फ़्लाइट थी तो वो कैंसिल हो गई है और हम लोग बहुत परेशान थे। इधर आने के बाद वापस कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद हम लोग वापस जगन्नाथपुरी गए और वहाँ ही सो गए। वापस आज आए हैं कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे को बाहर की इंटरनेशनल टिकट भी हमारी है, तो हमको वापस जाना है। अभी तो अहमदाबाद में अभी रहते हैं। इंटरनेशनल कहाँ जाना था? कुछ प्लान कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया। तो अभी वो प्लान हम लोग वहीं रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ घूमने के लिए आए थे और अहमदाबाद में भी हमारा घर है, तो हम लोग अभी वहाँ रुके थे और यहाँ घूमने के लिए आए जगन्नाथपुरी हर जगह पे से।
तो अभी क्या कब का प्लान कर रहे हैं आप लोग, कब सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे? अभी तो ये तो इंडिगो वाले के ऊपर निर्धारित है, अभी हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आज की यदि ये लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं या वही हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, तो अगर अच्छा हुआ तो हम लोग आज चले जाएंगे, नहीं तो फिर वापस और एक दिन रुकना पड़ेगा। लेकिन परेशानी तो है, आज हमारे को नहीं सबको परेशानी, हमारे परिवार भी उधर इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको थोड़ा सा, क्या कितनी असुविधाओं का सामना आप लोग कर रहे हैं? ऐसा पहले कभी देखा था आप नहीं, लोगों ने? आज तक हमने नहीं देखा, पर इस बार तो हद से ज़्यादा ही हो गया। हर कोई परेशान है, हम लोग भी इतने ही परेशान, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है। अभी अगर यहाँ मिस किया तो पूरा प्रोग्राम हम लोग का मिस हो जाएगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये लोग लंदन से हैं, हमारे साथ ही फ्रेंड्स आए हुए हैं। हम लोग घूमने यहाँ पर आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, और अभी ज़्यादा रुकना पड़ा। और टिकट होटलें भी बहुत एक्सपेंसिव, जो ऑनलाइन बुकिंग किया था इट वॉज चीप, बट अभी तो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है सब। हाँ, और अभी कितना फेयर का डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? बहुत ही दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और ये अभी इसमें कनेक्टिंग अभी क्या हो रहा है मालूम नहीं, इसलिए हमने कल कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि अगर हम कैंसिल करते तो फिर और ज़्यादा इशू। और हम लोग तो अनजाने से हैं यहाँ, कुछ सभी चीज़ें मालूम नहीं कि क्या करें हम, क्या सोर्स है हमारे पास, किस किस को पूछे हम लोग। क्या करें, क्या सोचे, ये मुश्किल हो गया है सोचना, क्योंकि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो अब मजबूर हैं और लाचार हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कितने भी रुपए लगें और वो अपने दूसरे फ़्लाइट से, ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट से वापस अपने गंतव्य स्थान पहुँचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिगो की फ़्लाइट्स कब वापस कंटिन्यू होती हैं और कब लोगों को इस मुश्किल से निजात मिलता है। ओडिशा के भुवनेश्वर के बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुभम कुमार, न्यूज़ नेशन।